नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी, इसलिए वो भाई के यहाँ हमेशा के लिए भाई के यहाँ ही रहती थी। इससे उसकी भाभी उससे बहुत नाराज रहती थी। थोड़े दिनों बाद पितृपक्ष आया। फिर उस भाई ने कहा कि मैं पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। इतना कहा और वो गंगा जी के लिए रवाना हो गया। भाई के जाते ही भाभी ने एक खेत में अब उसकी ननद के लिए एक झोपड़ी बनवा दी और बहन और उसके दो बच्चों को वहीं झोपड़ी में रहने का ऑर्डर दे दिया। फिर वो उस भाई की बहन उस झोपड़ी में ही रहने लगी और फिर वो दिन में जाती और भाई के घर का सारा काम करके आती। उसके बदले में भाभी उसे रात का और दिन का बचा कुचा खाना दे देती। फिर वो अपने घर आती, परंतु वो घर आते समय हर रोज जिस कपड़े से वो आटा छानती थी भाई के घर में, वो कपड़ा हमेशा अपने घर ले आती थी और एक एक बर्तन में डालकर उस कपड़े में बर्तन में पानी डालकर उस कपड़े को उसमें ही निचोड़ लेती थी और फिर उसे चूल्हे पे पकाकर अपने बच्चों को दे देती और कहती थी कि ये खीर है, तुम लोग खा लो। एक दिन उसने भाभी ने कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। फिर भाभी ने पूछा कि बाई जी, ये आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं पर रहने दिया करो। और उस दिन भाभी ने बचा कुचा खाना भी उसे नहीं दिया और फिर कहा कि कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, इसलिए तुम बिना बुलाए मत आना। और अगर आंगन से ये पीपल का पेड़ अपने आप हिल जाए और दूसरी जगह चला जाए तो आ जाना। भाभी की बात सुनकर ननद को बहुत दुख हुआ। वो रोते रोते अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही बच्चे दरवाजे पे आ गए और बोलने लगी कि मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है। फिर उसने कहा कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए भूखे ही सो जाओ। फिर जब दूसरे दिन बच्चे उठे तो वो कहने लगे कि मम्मी भूख लगी है। तो और फिर वो कहने लगी कि मामी ने कहा था कि आज हमारी नानी का श्राद्ध है, तो चलो मामी के घर खाना खाने जाते हैं। तभी उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, मामी ने ये कहा कि बिन बुलाए मत आना और अगर आंगन का पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो ही आना। आप ही बताओ, कभी पेड़ हिलता है क्या? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, पेड़ कभी नहीं हिलते हैं। फिर उसकी माँ ने उन बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। फिर शाम हुई तो उसके दो भतीजे आए और बोले कि बुआ, मम्मी ने खाना भिजवाया है। फिर उसने देखा कि खाने में बस दो सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल थे। ये देखकर उसको बेहद क्रोध आया। फिर उसने अपने बच्चों से कहा कि इसको झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। फिर बच्चों ने ऐसा ही किया, दो सूखी रोटी और चावल को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। फिर दोनों ही भूखे ही सो गए और उसकी माँ पास में बैठी पूरी रात रोती रही और गंगा माँ को याद करती रही और कहने लगी, है गंगा मैया, आप मेरे भैया की रक्षा करना, भैया आके हमारी रक्षा करेंगे। फिर ऐसे करके सुबह हुई और वो उठे तो दूसरे दिन फिर उसकी भाभी आई और कहा कि भाई साहब, कल आपके पिताजी का श्राद्ध है, तो आप बिना बुलाए मत आना और अगर आंगन के बीच का पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना। फिर दूसरे दिन भी उसे खाना नहीं मिला और ना ही वो खाना लेने के लिए अपनी भाभी के घर गई। फिर शाम हुई तो उसके दो भतीजे आए और वही दो सूखी रोटी और चावल लेकर आए। फिर उसने ऐसा ही करवाया और अपने बच्चों से कहा कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। फिर उसके बच्चों ने उस रोटी और चावल को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया और फिर रात को फिर से तीनों भूखे ही सो गए। फिर वो रात को फिर से गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी। इस तरीके से श्राद्धों के 16 दिन बीत गए।
फिर उसका भाई श्राद्ध तर्पण करके घर वापस आया तो उसने घर आके देखा कि घर के आगे कीचड़ ही कीचड़ पड़ा था। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये कीचड़ कैसे हुआ है और मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने आपकी बहन बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ बिखर गया है। आपके जाने से पीछे मैंने आपके बहन और भांजों की बहुत सेवा करी है, उन्हें खीर पूड़ी खिलाए है और फिर भी वो नाराज होकर खेत में झोपड़ी बना के वहीं रहने लग गई। फिर भाई जब अपनी बहन और भांजों को देखने के लिए खेत में गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, वहाँ तो एक आलीशान महल बना हुआ था और वहीं बगीचे में दोनों भांजे झूला झूल रहे थे। फिर उसने अंदर जाके देखा तो उसकी बहन गहनों से सजी धजी थी और फिर उसने अपनी बहन से जाके पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। फिर बहन ने सारी बात बता दी और कहा कि जब तुम गंगा जी गए हुए थे तो पीछे भाभी ने हमें वहाँ माता पिता के श्राद्ध के टाइम आने से मना कर दिया और बोला कि पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम भी नहीं गए और फिर उस भाभी ने दो सूखी रोटी और चावल भिजवा दिए तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने उन्हें झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। फिर गंगा मैया की कृपा से वो सूखे चावल हीरे मोतियों में बदल गए और रोटी सोने में बदल गई और वो कीचड़ हमारे पैर धुलने से नहीं हुआ है। मैं दिन रात आंसू बहाती थी, उस आंसू की वजह से वो कीचड़ हुआ है। फिर भाई ने अपनी पत्नी के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के कारण अपनी बहन से माफ़ी मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तभी बहन ने कहा कि माता पिता की कृपा से ये सब हुआ है और तुम्हारा साथ और माँ गंगा मैया की कृपा से ये सारा कुछ हुआ है। हम लोग यहीं खुश हैं और यहीं रहेंगे। फिर उसके भाई ने अपने माता पिता और पितरों से माफ़ी मांगी और सब जैसी कृपा पितरों ने अपनी उसकी बहन पर करी वैसी सब पर करने को कहा। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो पितृपक्ष की।